I am an Indian. I respect every country. Every country. देखो मार मार के सुझा दिया। देखो ना भाई साहब कितनी बुरी तरह से मारे हैं। और अभी आप भी बोला ना कुछ। देखो ना भाई साहब कितनी बुरी तरह से मारे हैं। सुझा दिया है मार मार के। सुझा दिया मार मार के। क्यों मारा? मैंने ना मारा था मुझे। गित्ता बबित्ता ने मारा है। देखो सिंदूर के बाद क्या होता है। सिंदूर भरने के बाद क्या होता है? रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। मनाई जाती है। दिखाऊं? ये देख। सिंदूर मिशन के बाद यह सुहागरात मिशन 2 है और इसमें बहुत हंसी आने वाले हैं। आप अंत तक बने रहिए और एक इंडियन आर्मी के लिए लाइक जरूर कीजिए भाई लोग, मजा आ जाएगा। इंडिया वालों। हाँ बोल, इंडिया वालों को मैं बता दूंगा। आप लोगों को हम आतंकवादी लगते हैं। आतंकवादी तो नहीं हो, लेकिन आतंकवादी पैदा तो कर सकते हो। चाहे तुम कितनी अदाएं दिखाओ, इंडिया वाले नहीं पसंगे। पाकिस्तान के श्रीलंका के लिए संदेश। महाराज की जय हो। कौन हो तुम और क्या संदेश लेकर आए हो? मैं अमरेशपुरी ताऊ का भतीजा हूँ और पाकिस्तान से संदेश लेकर आया हूँ। बताओ उस भिखारी ने क्या संदेश देकर भेजा है तुम्हें? वो कह रहे भारत पाकिस्तान के युद्ध में श्रीलंका हमारा साथ देगा। नहीं, ये सत्य नहीं, ये सत्य हो ही नहीं सकता। देखिए पाकिस्तान का ड्रोन पकड़ा गया। कौन है बे तू? भाई पाकिस्तान का ड्रोन हूँ, भारत पे हमला करने जा रहा। पर भाई तू कौन है? भाई मैं हूँ भारत का S-400। मेरा काम है पाकिस्तान के ड्रोन की ऐसी तैसी करने का। भाई तुम पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पाकिस्तान के साथ अल्लाह है। और भारत के पास अल्लाह है, भगवान है, वाहेगुरु है, जीसस है, महावीर है, गौतम बुद्ध है। पाकिस्तान की माँ का। पाकिस्तानियों को पानी मांगने का दिमाग। इंडिया वालों प्लीज मुझे भी पानी दे दो। भाईजान ऐसे पानी नहीं मांगा जाता, तू अभी देख। भारत माता की जय, पापा पानी दे दो। अरे साले। बाबूजी हिंदुस्तान जिंदाबाद। देखिए पाकिस्तान के लोगों का क्या हो गया। इंडिया वालों क्या किया ये आपने? नहीं क्या किया जनाब, बोले आप बोले। नहीं जनाब, ये क्या किया आपने? ये कोई बात नहीं होती है जनाब। नहीं खुदा के बंदे उठ रहे हो, उस खुदा से हमने क्या मांगा? पाकिस्तान वालों ने कहा कि भी डूंगा धोने को पानी नहीं है जनाब, पानी दे दीजिए। और आपने रात को 1:30 बजे आके ढूंगे सेक के छोड़ दिए। आपकी बिजली क्या जनाब? हाँ सुना, कोलगेट लगाया। दिखाऊं क्या? नहीं जनाब रहने दीजिए। नहीं आप देख। नहीं जनाब नहीं। पाकिस्तान बेटा क्या कह रहा है? पाकिस्तान बेटे। जी बाबूजी। अब तुम्हारे क्या हाल हैं? 1 किलो आटे 1 गिलास पानी में कोई भी कांड मार लो। देखिए ये पैप से पानी कहाँ जा रहा है? अरे ये सरहद पर पाइप क्यों जा रहा है? अरे भाई ये क्या कर रहे हो? अपने पड़ोसी मुल्क को ढकने की रिपोर्ट में पानी दे रहे हैं। लेकिन वहां तक जा भी रहा होगा। भाईजान पानी आ रहा है। पानी तो आ रहा है, पानी तो आ रहा है। आ रहा भाई, आ रहा है। हमारी इंडिया के गर्ल। पाकिस्तान वालों इंडिया से पंगा ना लो, दबदबा था दबदबा है। दबदबा बना रहेगा। खान सर जी क्या बात बोल दिए? कि पाकिस्तान का सबसे खतरनाक लड़ाकू जहाज है F-16। 400 करोड़ का आता है ये F-16 जहाज यहाँ पर। 1987 की घटना है। 400 करोड़ का जहाज था 1987 में। अब ये जहाज जब रनवे पे टेक ऑफ करने वाला था ना, तो इस सुअर से टकरा गया। पाकिस्तान का जहाज सुअर से टकरा गया यहाँ पे। अब पूरा सुअर से टकराया, जहाज इतना डैमेज हो गया यहाँ पे कि इसके पायलट को इजेक्ट करना पड़ा। लेकिन बावजूद इसके स्क्वाड्रन लीडर फैज अमीर जो थे, उड़ा रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गए इस सुअर की वजह से और उनका डेथ हो गया यहाँ पर। एक से एक तो कांड करता है। बताइए, एगो सुअर 400 करोड़ का जहाज डुबा दिया पाकिस्तान का। पाकिस्तान एक भी जंग नहीं जीता है। आप हिस्ट्री देखें कि जितनी भी जंगें हुई हैं, ठीक है, हमें
जी जी। बढ़ चढ़ के ये बताया गया कि हमने विन की है। ठीक है, कोई एक बताएं जिसमें हमने विन भी किया। 65 की बार आप क्या विन किया? हमें ये बताया गया विन किया हमने 71 में विन किया आपने। वो तो 93,000 सोल्जर हमारे जो है वो कारगिल को विन किया। नहीं, वो भी हमने जो उनसे अपनी तो मतलब वो खबर के मुताबिक या जो 48 में विन किया। ठीक है, क्या किया? देखिए ये जनाब क्या बोल रहे हैं। क्या हुआ भाईजान, क्या मसला हो गया? ओ भाईजान, अपने मुल्क की आर्मी एकदम टूची है। क्यों भाईजान? ओ यार, उनको F-17 देख के भेजा था इंडिया पे स्ट्राइक करने के लिए, लेकिन अपने डिफेंस वालों ने उसको उड़ा दिया। अब उनको यही पता नहीं है फाइटर पाकिस्तान का है या इंडिया का। चले इंडिया से जंग जीतने। अब आदमी तशरीफ से पापड़ फोड़े तब तक तो ठीक है, लेकिन चना फोड़ने लग जाए तो उसका पिछवाड़ा नहीं सुलझेगा। पाकिस्तान भी लड़ाकू था। ये मत समझना कि हम लोग डरपोक है, नहीं। मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे, और इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। हाँ, इसलिए मेरी जगह ये लड़ेगा। हाँ। मैं कैसे लड़ सकता हूँ? क्यों, तुम शूरवीर नहीं हो? मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा। ये बराबर बोल रहा है। मैं इसके साथ नहीं लड़ सकता। देखिए पाकिस्तान का राव। कौन है? देख कौन है हम? शाही खून समझते है? जल्ले इलाही हप्पू सिंह, शाही खून दौड़ रहा हूँ मैं लोगों में। रॉयल ब्लड समझते सारे, 100 बार मरेगो 100 बार जिएगो, तब भी तेरी रगों में शाही खून न दौड़ेगो। रॉयल ब्लड तेरे जैसे सारे मैं दरबार में रोज चहन करने सलामी देने आते हैं, समझ गए तू? इंडिया चीटिंग करता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। बेचारा सो रहा था मैं। कैसा लगा मेरा मजाक? पंचर बनाते हुए पाकिस्तानी जासूस। तो अब्दुल पाकिस्तान से कब आया? बस पिछले महीना भाई। लो बन गया तुम्हारा पंचर। अरे शुक्रिया मेरे भाई। भाई अब्दुल, मैं तेरे बिना बिल्कुल अधूरा हो यार, ऐसे जैसे राम के बिना हनुमान अधूरा है। अच्छा वो सब छोड़, एक बात बता, रामायण एक सच्ची कहानी है तो उसमें हमारा जिक्र क्यों नहीं है भाई? भाई तुम लोगों का इसलिए उसमें जिक्र नहीं है क्योंकि उस समय के जो रथ होते थे ना, वो पंचर नहीं हुआ करते थे। अच्छा अब्दुल, पंचर बना ले भाई। पाकिस्तानी मीडिया। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं। वाह दीदी। पाकिस्तान के पीएम। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। देखो मार मार के सुझा दिया। देखो ना भाई साहब कितनी बुरी तरह से मारे हैं। आप भी बोलो ना कुछ। देखो ना भाई साहब कितनी बुरी तरह से मारे हैं। सुझा दिया है मार मार के। सुझा दिया मार मार के। क्यों मारा? मैंने ना मारा था जी। जितना बबीता ने मारा है। एक चुटकी सिंदूर भारी पड़ गया पाकिस्तान। अब एक चुटकी सिंदूर की कीमत रमेश बाबू से ज्यादा तो पाकिस्तान वालों को पता होगा, है ना पाकिस्तान? पाकिस्तान का चाइना छोड़ दे वैसा हाल होता। ये पाकिस्तान के लड़के से शादी करेगा। मैं पाकिस्तानी लड़के से शादी करना चाहता हूँ, आप लोग सपोर्ट करिए। शादी के बाद पूरा पाकिस्तान दहेज में ले लूंगा। पाकिस्तान के लोग भी पानी नहीं है तो क्या कर रहे हैं? भाई पाकिस्तान में डर का माहौल। अच्छा
हमारी बात निकल गई थी। आप लोग इत्मीनान से सोए, अब्बू जान ने जंग अब खत्म कर दिया। बिस्मिल्लाह, हमारे अब्बू आंडिया के लाख लाख शुक्रिया। चलिए भाईजान, अब आराम फरमाया जाए। पाकिस्तान के भाई साहब से क्या कह दिया इंडिया वाले। ये क्या हो गया? या अल्लाह, अचानक से नदी का सारा पानी कहाँ चला गया? भाईजान, धोने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा ना, लेकिन पहले हनुमान चालीसा सुनाइए। पाकिस्तानी जासूस। जनाब, पानी की जल्दी व्यवस्था की जाए, नहीं तो आंडिया वाले जीके का प्रश्न बना देंगे कि लगातार कई दिनों तक ढूंगा नहीं धोने वाला देश कौन सा है। हमारी भविष्य में बहुत बदनामी होगी। पाकिस्तानी लोग ऐसे रोते हैं। इंडिया वालों, तुम लोगों ने मेरे मुल्क का पानी बंद किया। मेरा बच्चा अभी तक होगा है तक गार नहीं धोया है। क्या करूं मैं? अपने शौहर से चटवा दूं कि पूरा पाकिस्तान से चटवा दूं? इसमें अब तक पानी नहीं आया। भाईजान पकड़ो। हाँ, मेरे भाईजान से शादी किया हूँ मैं। हम लोगों में ऐसी होता है। पाकिस्तान के लोगों को क्यों नहीं मारा इंडिया वाला? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। भाईजान, इंडिया वाले बम डाल रही है और तुम ऐसे खुले में कैसे घूम रहे हो? अरे बाबा! पाकिस्तानी का हाल कुछ ऐसे है। जनाब, लो चाय पी लो, डरने की कोई बात नहीं है। इंडिया वालों का सिंदूर ऑपरेशन हो गया और अपन बच गए। अरे बेगम साहिबा, शुभ शुभ बोलो। सिंदूर तो एक जाकी है, अभी तो हल्दी मेहंदी सुहाग रात सब बाकी है। वो मोदी पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ेगा। अपन ने उसके साथ पंगा लेके बहुत गलत कर दिया। अब ये भारतीय किसी को नहीं छोड़ेंगे। बेगम साहिबा, मैं तो कहता हूँ आप भी किसी सुरक्षित स्थान पे चले जाओ अपने बच्चों को लेके। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अपन सब पाकिस्तानी सुरक्षित रहे। मेरे को नहीं लगता कि ये मोदी अब किसी को छोड़ेगा। या अल्लाह, आमीन। देखिए पाकिस्तानी, ये लड़के चलते जंग हो गई पाकिस्तान में। इंडिया वालों ने नंबर पे हमला कर दिया है। इंडिया वालों ने मेरी बात सीरियस ले ली, नंबर पे हमला कर दिया। ये चेक करें हम, धुआं चेक करें सिर्फ। ये धमाका हुआ है। पाकिस्तान के ये जासूस क्या बोल रहा है? आपने दिन रात दुआएं की और जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने अपनी कमाल मेहरबानी से आपको शानदार फतह से नवाजा है। देखिए पाकिस्तान चाइना को क्या कह रहा है। मुझे कung fu कराटे सीखना है, आपके जैसा बनना है। दूसरी मूव है ये, दूसरी मूव। अगर तू सखी का बाप नहीं होता ना, तो अब तक ये बाबू तेरे पिछवाड़े में पेल दिया होता मैंने। जिंदगी भर मैंने सब्जियां काटी है, अब तू मुझे रोटियां बेलना सिखा। अबे मुझे बेलना नहीं सीखना, मुझे कung fu सीखना है। अबे kung fu सिखाता कि नहीं तू? मुझे क्यों मार? पाकिस्तान में सब लोग ऐसे डरे हैं। अम्मी, बाहर पटाखे चल रहे हैं। पटाखे? बेटा, ये तेरे हिंदुस्तान वाले अब्बू हमारे ही पटाखे बजा रहे हैं। रोम रोम भाइयों। इंडिया वाला तो ऐसे पाकिस्तान साथ कहे। ऐसा कोई भी आदमी बचा है ये शहर में जिससे तुमने उधार न मांगा हो?
ए उधर चंद, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। क्या है? क्या है? मेरे चपरासी पांडुरंग से 10,000 रुपए उधार मांगे इसने। बोलो, वो बेचारे ने अपनी पूरी जिंदगी में 10,000 एक साथ नहीं देखे होंगे। उसमें बड़ी बात क्या है? मुझे तो 1,000 रुपए देखे हुए अरसा बीत गया। तो पाकिस्तानी गर्ल्स देखे कौन गाना गा रहे हैं। पाक आर्मी साथ क्या हो गया? ने कहा मुझे एड्रेस चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है भाई? डोंगली। डोंकी वोंकी नाम के आदमी को हम डिटेल नहीं दे सकते। पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पर देखो भाई साहब, हमें ना चाहिए तुम्हारी सीमा, अपनी सीमा ले जाओ और हमारी अंजू में वापस दो। भाई बात क्या होगी? रे यार, तुमने हमारा ताजीमाल ले लिया, हमें एक्सपायर डेट दे दिया। तो 4 बालक ना दिए तुम्हें? हाँ दिए 4 बालक, साले लैंडी पेंडा पूरे घर में आगे फिरे हैं वो। तो पूरा घर सड़ा रखा उन्होंने। तो पोछा लगा दे करो यार तुम, और तू ही लगाइए आज। पाकिस्तान से आने के बाद भाई के देखे क्या हो गया? अरे भाई तुम तो पाकिस्तान गए थे ना? हाँ भाई। कब आए पाकिस्तान से? आज ही आया हूँ। ओ, वहाँ रखे तो तुमने पाकिस्तानी लैंग्वेज भी सीख ली होगी। हाँ पूरा। अच्छा कुछ बोल के सुनाओ। पानी पानी पानी, अंकल ये पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। पाकिस्तान से शादी करके आए भाई। वे इस लड़की भागा के लेके आया। पापा भाग के नहीं लाया हूँ, शादी करके लाया उससे पाकिस्तान से। बहू है मेरी। पाकिस्तान वालों ने अपनी लड़की की शादी तेरे साथ कैसे कर दी? वो तो अपने दुश्मन है। अरे कुछ नहीं पापा, वो इसके परिवार वालों को ना मैंने 5 लीटर पानी फ्री में दे दिया, तो उसके घर वालों ने उसके साथ मेरी शादी कर दी। पाकिस्तान के आदमी देखे क्या कह रहा है इंडिया वाले से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। कहाँ से? पाकिस्तान से? हाँ हाँ पाकिस्तान से। खाला थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ मिलेगा ना, पहले जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। अच्छा ये बताओ, पीने का चाहिए या फिर नहाने का चाहिए? देख बेटा, पानी तो है नहीं, ये कपड़ा पकड़, इसे पूंछ के फेंक देना। ये भाई साहब देखे क्या कह दिया। जब पिछले हफ्ते वॉर शुरू हुई ना, तो मुझे पाकिस्तान से बहुत गालियां आ रही थी। बहुत ज्यादा गाली गलौज, मतलब तह गाली। और पता है क्यों गालियां दे रहा था? कह रहा आपने स्टोरी में जय हिंद क्यों लिखा हुआ है? अरे हिंदुस्तान का लौंडा हूँ, यहाँ पला बड़ा हूँ, यहाँ की मिट्टी में हूँ, यहीं जीऊंगा यहीं मरूंगा, और क्या मैं जय चिंबाबे लिख दूं? ये पाकिस्तान का बहुत खतरनाक आदमी है भाई। नरेंद्र मोदी ने मुझे कहा था कि आप सनी देओल को नहीं मार सकते। एक बार जब मैं कमिटमेंट करता हूँ, फिर मैं अपने आप के भी नहीं सुनता। देखिए पाकिस्तान में जाने के बाद क्या हो गया। कन्नड़ा। इंडिया इंडिया ये शाहिद अफरीदी क्या बोल रहा है? पहले मैंने मोदी के बारे में कहा था कि ये इंसान का बच्चा नहीं बनेगा, ये शरारतें करेगा, लेकिन इसके जो अब्बू हैं, बड़े अब्बू, वो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में कि उन्होंने इस चीज की बोली है कि अमन होना चाहिए। अमन के लिए हम सारे निकले हुए हैं कि अमन होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करता हूँ, सोचता पॉजिटिव हूँ, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ चीजें जाएंगी। ये तो इंडियन मीडिया बहुत खतरनाक चीज बोल दी। पाकिस्तान ने तुर्की से ही ड्रोन्स क्यों लिए थे? पाकिस्तान ने तुर्की से ड्रोन्स इसलिए खरीदे क्योंकि वो हलाल ड्रोन्स हैं। पाकिस्तान के कुछ छोटे छोटे जासूस आदमी क्या बोलते? हमारे पास दुनिया के नंबर 1 न्यूक्लियर पावर्स हमारे पास हैं। शाहीन अब्दाली, गजाली, ये गजनवी, ये कहाँ पे गए? ये एक चला ना जब इंडिया के ऊपर भाई, मैं कहता हूँ इंडिया चुप करके आगे। उनके पास कौन सी है मुझे बताओ? उनके पास वो एडमिन सर, उनके पास कुछ 100 होंगे, हमारे पास 170 प्लस। झूठ बोलो। पाकिस्तान पर ये राइट बैठेगा। भाईजान ये इंडिया वाले बड़े मतलब ही निकले। क्रिकेट खेलने तो ये कभी हमारे मुल्क में आते नहीं, अब जंग लड़नी है तो कह रहे तुम्हारे देश में मिसाइल छोड़ेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। इंडिया वालों अब भी न्यूट्रल वेन्यू रखो, लगवाओ हमारे भी दुबई के वीजे, हम भी देखें अमीर लोग कैसे होते हैं। और अगर आपको हमसे लड़ने का इतना ही शौक है तो आप हमें मीम्स में हरा के दिखाएं। एटम बॉम्ब तो सबके पास है, आप एक मिसाइल फेंकेंगे हमारी फट जाएगी, आप हमें मीम्स में हराएं तब बात है। देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि जंग में कमेंट्री करा लेंगे, बीच में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, हम अपनी तरफ
तरफ से तलांजुम ले आएंगे, आप सीधे मत ले आना, सब बुस्सी भर देंगे, वाइफ सेट हो जाएगी। और भाईचंद देख लो, हम तो वैसे नीले फकीर हैं, हमारी सरकार हमें मार रही है, आप मार दो, हमें कुछ फर्क नहीं है, आपका ही नुकसान है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे। पाकिस्तान से कुछ ऐसा हाल हो जाता है। क्या बात है जेठालाल, हारे हुए फिर भी सीना तान के आ रहे हो? जीता कौन है? मेरा बापू जी। तो मेरे लिए गर्व की बात है कि नहीं? क्या बात, पुत्र हो तो ऐसा। ये देखिए पाकिस्तान के जासूस क्या कर रहे हैं। धरती से बड़ा है क्या? चांद धरती से बड़ा है। हाँ, नहीं मैं गाली नहीं दे सकता। बात किसने बताई आपको? ये हमने पढ़ी अपने कुरान में, हर चीज सब पढ़ रखी। की बात है कि चांद धरती से बड़ा है। बिल्कुल। चांद है क्या वैसे? क्या चांद? क्या चांद एक ऐसे ही है, उसके बारे में ये बता दें कि चांद एक जो रोशनी करती है, जो जिससे फल फ्रूट पकते हैं। अगर धूप भी धूप रहे तो आदि कुछ चीजें तो थर्ड क्लास में पढ़ा था कि फल फ्रूट सूरज की रोशनी से पकते हैं। प्रकाश संश्लेषण नाम की एक प्रक्रिया होती है, धूप से पेड़ पौधे खाना बनाते हैं तब पकते हैं। आप कह रहे चांदनी से बनते हैं? चांदनी से नहीं, ये नहीं कह रहा मैंने किताब में पढ़ा है सर। कौन सी किताब में पढ़ा है? अपनी स्कूल की किताब में पढ़ा। आपके अलग नाम क्या है किताब का? नाम साइंस, विज्ञान। हमारे इंडियन आर्मी। बोलना क्या हुआ? हवा निकल गई, जरा ऊंची आवाज की तो इसकी हवा निकल गई। रघु तेरी क्यों हवा निकल गई ढोंडू? तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। पाकिस्तान में तो कुछ कल के पाकिस्तान के पास पानी के दो ही साधन थे, एक गदर फिल्म में सनी देओल उखाड़ लाए थे और दूसरा मोदी जी ने बंद कर दिया। पाकिस्तान के इंजीनियरिंग लोग देखिए कैसे हैं। हमारे पास 3 देशों के इंजीनियर हैं। आप बताइए तीनों इंजीनियर, क्या आपका कितना बजट है जो हमारी बिल्डिंग तैयार कर दो आप? पाकिस्तानी इंजीनियर सबसे पहले आप बताइए। जनाब 9 लाख रुपए। वो किस लिए? 3 लाख का तो मटेरियल आएगा। अच्छा। और 3 लाख मजदूरों का खर्चा पानी। अच्छा। और 3 लाख हमारा मान लीजिए। अमेरिकन इंजीनियर आप अपना बजट बताइए। 12 लाख रुपए। 12 लाख वो कैसे? 4 लाख का मटेरियल, 4 लाख का लेबर का खर्चा, 4 लाख रुपए हमारे। हाँ भाई भारतीय इंजीनियर, तुम्हारा कितना खर्चा है? सर हमारा खर्चा आएगा 27 लाख रुपए। 27 लाख? वो 9 लाख में कर रहा है, ये 12 लाख में कर रहा है। आप 27 लाख कहाँ खर्च करोगे भाई? सर 27 लाख तो ऐसे खर्च होगा, 9 लाख रुपए तो मैं सर आपको ही दूंगा। ओ यस, बहुत बढ़िया। और फिर आगे? 9 लाख रुपए मेरा खर्चा मान लो। और फिर 9 लाख? और बचे 9 लाख। 9 लाख रुपए में पाकिस्तानी को ठेका दे देंगे। ओहो, बहुत बढ़िया भाई, तेरा ठेका पक्का आ जा। देखिए पाकिस्तान भी कर्जा का है। इंडिया कभी भी पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकता, कभी भी हमला नहीं कर सकता, और ना दूसरे मुल्क इंडिया को हमला करने देंगे। ये जितनी खबरें आ रही है जी, रशिया ने भी कह दिया जी हमला कर दो, फलां मुल्क ने भी कह दिया। भजन आधी से ज्यादा जो दुनिया है ना, उनका हमने कर्जा देना है, पैसे देने हैं। और जो दुनिया वाले ना, वो कभी भी पाकिस्तान को तबाह नहीं करेंगे, नहीं तो उनके पैसे मारे जाएंगे। इस करके चिल करो, एंजॉय करो, टेंशन ना लो, कोई जंक्शन नहीं होनी, कोई हमला नहीं होना, आराम से सो जाओ और मजे करो, दैट्स इट। बस बेटा। देखिए पाकिस्तानी पायलट क्या बोल रहे हैं। प्यारे मार गिरे भारत के 21 एयरक्राफ्ट, 21 तैयारे। हालांकि ये तो जो आपने बताया एसेट्स और जो रॉयल एयरफोर्स थी, तो उनकी तो एयरफोर्स हमसे बहुत ज्यादा तगड़ी थी, बहुत ज्यादा उनके जहाज थे और बड़े वो तरबियत याफ्ता थे, उसके बावजूद इतना बड़ा कारनामा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। वी हैड अ रेशियो ऑफ 1:10 विद रिस्पेक्ट टू एसेट्स। तो हमारा एक जहाज बमुकाबला 10 जहाज था। पाकिस्तानी के सबसे खतरनाक लोग। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये इंडिया के जो मीडिया वाले हैं, ये क्या बिल्कुल ही पागल हो गए हैं। ये कह रहे हैं कि बम गिर रहे हैं, मिसाइलें चल रही हैं। मैं आपको सीधी सीधी खबर बता रहा हूँ, पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में कहीं बम नहीं। पाकिस्तान का राफेल। पाकिस्तान ने मिसाइल रॉकेट लॉन्च कर दिया है, कहाँ जाए? अरे बाप रे, अब क्या करे? ये तो नाच रहा है,
अच्छा वही याद आया, चाइना चले तो चांद तक वरना शाम तक। लगता है पाकिस्तान वह साफ हो जाएगा, रास्ते का माल सस्ते में।